पढ़ाई कर रही हो बेटा? सफीना ने मुझे बताया कि तुम चाय बहुत शौक से पीती हो, तो ये देखो मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए चाय बना के लाई हूँ। अफसोस तो हुआ होगा आपको कि एक मुलाजिमा आपको बताती है आपकी बेटी शौक से क्या करती है। शाफे, तुम्हें इस बात का गम है ना कि फाइक के खौफ से मैं तुम लोगों को अकेला छोड़कर चली गई थी? यही नहीं बल्कि आपने पलटकर कभी खबर तक नहीं ली। ओके फाइन, ठीक है, इस बात को भी ऐड कर लेते हैं। ओके, और अगर इसके अलावा कोई और शिकवा या कोई शिकायत है तो वो भी बता दो, मैं गिन के तुमसे सभी शिकायतों की माफ़ी मांग लूँगी। शाफी बेटा, मुझे एहसास हो चुका है कि मैं वैसी माँ नहीं बन पाई जैसा कि मुझे होना चाहिए, लेकिन अगर तुम और आयान मुझे एक बार माफ़ कर दो, या अगर तुम मुझे माफ़ ना भी करो, तो आई प्रॉमिस मैं वैसी माँ बनने की कोशिश करूँगी जैसे कि हानिया है। फरहान को ऐसे नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। ठीक ही कहते हैं सब, ये है ही बेवकूफ़, इमोशनल फूल। पता नहीं कैसे कान भरे हैं हदीका ने इसके मेरे खिलाफ। कौन है? जी मैं हूँ। अंदर आ जाओ। जी बीबी जी, आज आपने बताया नहीं कि खाने में क्या बनाना है। तुम पहले मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने जानबूझ के जलाया हदीका को? नहीं बीबी जी नहीं, आप तो सिर्फ उन्हें खाना बनाने से रोक रही थी। तो ये बात अपने फरहान साहब को जाकर बताओ, मेरे लिए। जी बीबी जी जरूर, वो पूछेंगे तो जरूर बताऊंगी। वो नहीं पूछेगा, तुम्हें बताना होगा खुद। जी मैं? क्यों, डर लग रहा है तुम्हें? जी बीबी जी, फरहान साहब बहुत गुस्से वाले हैं। कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। आज जब फरहान वापस आए तो उसे जहां अकेला पाओ तो उसे बताना कि कल किचन में क्या हुआ था। जी ठीक है जी। और आगे से फरहान क्या कहता है, कुछ कहता है या नहीं, जो भी हो मुझे आकर बताना। जी अच्छा। और उसे ये नहीं कहना कि मैंने तुम्हें कहा है कि उसे सारी दास्तान सुनाओ। जी अगर फरहान साहब ने पूछ लिया कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो, तो कह देना कि तुम्हें एहसास हो गया है, तुम्हें बताना चाहिए था कि शानज़े बीबी का कोई कसूर नहीं था। जी अच्छा। अब तुम जाओ। वो जी बीबी जी, आपने तो बताया नहीं कि आज पकाना क्या है। अपने फरहान साहब की लाडली बीवी के पास जाओ और उससे जाकर पूछो। तुम्हें कितने प्यार और खुलूस के साथ मैं सहेली बनाना चाहती थी हदीका, लेकिन तुम्हें ना प्यार रास आया और ना ही इज्जत। अब तुम्हें मैं सोतन बन के दिखाऊंगी। अयान बेटा, तुम लोगों का रवैया ठीक नहीं है अपनी मॉम के साथ। मैंने कहा ना मॉम, हमारी मॉम वही है जिनसे हमें माँ जैसा प्यार मिला है, और वो आप हैं। तो मेरा कहना भी नहीं मानोगे? आपका कहना क्यों नहीं मानूंगा मॉम, आप हुक्म तो करें। तुम हुक्म की बात कर रहे हो, और मैं जो तुम्हें इतना जोर देकर कह रही हूँ कि अपनी मॉम से मिलो एक बेटे की तरह। मेरे दिल में अब ऐसी कोई फीलिंग नहीं रही मॉम उनके लिए, जो एक बेटे के दिल में अपनी माँ के लिए होती है। आप समझ क्यों नहीं रही, वो छोड़कर चली गई थी हमें। देखो अयान, जरूर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, वरना कोई भी माँ अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती। जो माँ अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती वो आप जैसी होती हैं। अच्छा, और अगर मैं कहूँ कि तुम अपने रवैये की माफी मांगो अपनी मॉम से? अब आप जिद कर रही हैं मॉम।
मैं जिद नहीं कर रही, तुम्हारी जिद तोड़ने की कोशिश कर, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं भी छोड़कर चली जाऊंगी। क्यों माफी मांगेगा आयान मुझसे? ठीक तो कह रहा है आयान। हाँ, ये बात सच है कि मैं डर के यहां से तुम्हें छोड़ के भागकर चली गई थी, पर हालात जैसे भी हों, एक माँ को अपने बच्चों को जालिम बाप के पास छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। आप सुने इनकी बातें, मुझे ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना है। आया, एक बात कहूं हानिया, मैं तुम्हारी अम्मी से मिलना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत ही अजीम औरत होंगी तुम्हारी माँ। अब देखो ना, तुमने गैर होके भी मेरे बच्चों को माँ की ममता से नवाजा, उन्हें पाला, और एक मैं हूं जो अपने बच्चों के दिलों में अपनी जगह तक नहीं बना पाई। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ हानिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन इसके बावजूद तुम मेरे बच्चों को ये सिखा रही हो कि वो मेरे साथ अच्छा सलूक करें, मुझसे प्यार से बात करें। तो डेफिनेटली तुम्हारी मॉम एक बहुत अच्छी इंसान है, और तुम अपनी मॉम के जैसी ही हो। ये तो अच्छी खासी जज्बाती है। सच ही कहते हैं, जो ताकत के जोर से काबू में आने वाला ना हो, उसे जज्बाती करके कंट्रोल किया जा सकता है। तुम्हारी दुखती रग पकड़ ली है मैंने हानिया। देर लगेगी, मगर अपने मकसद को मैं पालूंगी।